नमस्कार दोस्तों, 15 अगस्त 2003 ये वो तारीख है जिस दिन उस समय के भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी दिल्ली के लाल किले से ये आह्वान करते हैं कि 2008 से पहले भारत अपना पहला अंतरिक्ष यान चांद पर भेजेगा। लेकिन उस वक्त तक हर कोई हैरान हो जाता है इस बात को सुनकर कि ये पॉसिबल होगा कैसे। 22 अक्टूबर 2008 ये वो डेट थी जब भारत अपना पहला अंतरिक्ष यान चांद के लिए लॉन्च करता है, जिसका नाम रखा गया चंद्रयान फर्स्ट। और ये 8 नवंबर 2008 को चांद के ऑर्बिट में पहुंच भी जाता है। और यही चंद्रयान फर्स्ट चांद पर पानी के होने के सबूत धरती पर भेजता है। और उसके बाद भारत 2019 के अंदर चंद्रयान 2 को लॉन्च करता है और 2023 के अंदर अब भारत ने चंद्रयान 3 को भी लॉन्च किया। तो आइए जानते हैं आज भारत के मून मिशन के बारे में, और इसके साथ ही चांद पर उतना इतना मुश्किल क्यों है, चंद्रयान फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस है और भारत को इस मून मिशन से क्या बेनिफिट है। आज हम इस वीडियो में जो भी प्रोसेस चांद तक जाने के लिए जिस भी प्रोसेस का यूज किया जाता है, चांद पर उतरा जाता है, ये पूरा पार्ट मून मिशन के अंदर ही आता है। जिसमें पहला प्रश्न हमारे सामने यह आता है कि आखिर मून पर उतरना, चांद पर उतरना इतना मुश्किल क्यों है। वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद और धरती के बीच की दूरी 4 लाख किलोमीटर है और चांद और मंगल के बीच की दूरी 3390 लाख किलोमीटर है। इसके बावजूद मार्स की तुलना में चांद पर लैंडिंग करना बहुत ही ज्यादा कठिन है। पहला रीजन है कि चांद पर किसी भी प्रकार का कोई वायुमंडल नहीं है, जैसे धरती पर वायुमंडल है। जब भी हम ऊपर जाकर के किसी वायुयान से हम नीचे कूदते हैं और उसके बाद में हम अगर पैराशूट खोल देते हैं तो हम धीरे धीरे धरती पर आसानी से लैंड हो जाते हैं। लेकिन ऐसा चंद्रमा पर बिल्कुल नहीं होता है। अगर हम वहां पर भी कूदने की कोशिश करते हैं तो इतनी स्पीड के साथ चांद की सतह से टकराएंगे कि हम पूरे के पूरे बिखर जाएंगे। लेकिन मार्स के ऊपर भी कुछ न कुछ एटमॉस्फेयर पाया जाता है, इसकी वजह से वहां पर लैंडिंग करना थोड़ा आसान हो जाता है। दूसरा रीजन है कि चांद पर किसी भी प्रकार का कोई जीपीएस नहीं है जो कि हम उस वहां पर जाकर के लोकेशन को ट्रैक कर सके। और तीसरा रीजन है दक्षिणी पोल चांद का, जो कि बेहद ही अजीब जगह है क्योंकि वहां पर सूर्य की किरणें सीधी ना पड़ करके तीसरी पड़ती है। इस वजह से जहां पर वहां पर पहाड़ी इलाके या फिर उबड़ खाबड़ जगह है, उसकी लंबी लंबी परछाइयां बनती है। तो ऐसे में हमें ये पता लगाने में बड़ी दिक्कत हो जाती है कि ये समतल जगह है या फिर उबड़ खाबड़ जगह है। अब हम समझते हैं चंद्रयान फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस है। चंद्रयान फर्स्ट भारत का एक ऑर्बिटल मिशन था, यानी कि उसको चांद के ऑर्बिट कक्ष में चक्कर लगाते हुए वहां से जो भी डेटा मिलते थे उनको धरती पर भेजना था, और ये ऐसा ही काम करता है। और जब इसको प्रोब मिशन के तहत चांद की धरती पर गिराया गया तो यही मिशन भारत के लिए चांद पर पानी के होने की खोज करता है। और भारत दूसरा अपना मून मिशन चंद्रयान 2 लॉन्च करता है, जिसका उद्देश्य होता है ऑर्बिट कक्ष में चक्कर लगाना और उसके साथ साथ चांद की धरती पर लैंडर और रोवर का उतरना, सॉफ्ट लैंडिंग करना। लेकिन इसमें चंद्रयान 2 जब 2019 के अंदर लॉन्च होता है तो ये सक्सेसफुली ऑर्बिट कक्ष में तो चक्कर लगाना शुरू कर देता है। लेकिन जब लैंडर आगे की जर्नी शुरू करते हैं तो वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग की बजाय चांद की धरती पर हार्ड लैंडिंग करते हैं और पूरी तरीके से क्रैश हो जाते हैं। यानी कि ये मिशन 95% सक्सेसफुल माना गया। और इसमें जो कमी 5% रही, उस कमी को पूरा करने के लिए भारत ने चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया 2023 के अंदर। और इसका उद्देश्य भी सेम चंद्रयान 2 के जैसा ही है, ऑर्बिट में चक्कर लगाना है और चांद की धरती पर उतरना है। और अगर ये मिशन पूरी तरीके से सक्सेसफुली पास हो जाता है तो ये भारत के इतिहास में एक बहुत ही बड़ा कदम होगा। और भारत इस मिशन के तहत चांद की ऐसी जगह पर उतरने की कोशिश कर रहा है जहां पर आज दिन तक किसी भी देश ने उतरने की हिम्मत नहीं की, और वो जगह है चांद की दक्षिणी पोल, जो कि चांद की पूरी धरती से सबसे अजीब जगह है। अब हम समझते हैं कि भारत के लिए मून मिशन कितना बेनिफिशियल है। आज के दिन में हर कोई देश चांद की ओर यात्रा कर रहा है, मंगल की ओर जाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे ऐसे अंतरिक्ष यान भेज रहा है जो कि अपना अपना अलग से रिकॉर्ड बनाना चाहता है, अलग से डेटा को कलेक्ट करना चाहता है। और ऐसे में जब अगर भारत चंद्रयान 3 को लॉन्च करता है और ये सक्सेसफुली लैंडिंग भी कर लेता है तो भारत एक अपना ऐसा दुनिया के अंदर इतिहास बनाएगा जो कि आज दिन तक किसी भी देश ने वहां पर उतरने की हिम्मत ही नहीं की। और अगर ये सक्सेसफुली पास हो जाता है तो भारत की काबिलियत पूरी दुनिया को पता चल जाएगी और भारत आने वाले टाइम में अंतरिक्ष की दुनिया में और ज्यादा ग्रो करने लगेगा। इस चंद्रयान 3 का मेन उद्देश्य है वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग सक्सेसफुली करवाना,
वहां पर रोवर को सालाना और वहां पर जो भी डेटा मिलता है, जो भी मिट्टी देखने को मिलती है, पहाड़ देखने को मिलते हैं, वहां का एनालिसिस करके भारत की ओर उसके डेटा को भेजना, ताकि आने वाले टाइम में फ्यूचर में हम चांद पर तो अप्लाई करें ही करें, इसके साथ साथ अलग अलग ग्रह जो कि हम वहां पर परीक्षण करने की कोशिश करते हैं, उनके लिए भी डेटा को अप्लाई किया जा सके, वहां पर एक्सप्लोर किया जा सके। दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में बताइए और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।